हेलो एवरीवन, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 हम बुक पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी सोशल साइंस की। और हम चैप्टर 7 कर रहे हैं इंडियाज़ कल्चरल रूट्स का चैप्टर है हमारा। ओके, तो आगे चलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन, दैट विच कैन नॉट बी कन्फिस्केटेड बाय रूलर्स, that which is not a burden as it does not weigh anything, that which though it is used only grows every day, that is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge। ट्रू नॉलेज की बात बताइए कि सबसे बड़ा वेल्थ क्या है? ट्रू नॉलेज। दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन, जिसको चोरी नहीं किया जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी कन्फिस्केटेड बाय रूलर्स, उसको कन्फिस्केट नहीं कर सकते, उसको ले ही नहीं सकते। दैट इज़ विच नॉट अ बर्डन एज इट डज नॉट बी एनीथिंग, कोई बर्डन नहीं है, कुछ वेट नहीं है उसका। दैट विच थ्रू इट इज़ यूज ओनली ग्रोज एवरी डे, जो हर दिन बढ़ती रहती है। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ऑल, सबसे बड़ी वेल्थ है। दैट इज़ वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज। ये बताया, ये बोला है सुभाषिता वाइस सेइंग है ये। ओके। अ ऋषि फ्रॉम हम्पी, ये हम्पी कर्नाटका में एक जगह है, हम आगे पढ़ेंगे, कर्नाटका में है। उनके वहाँ पे एक ऋषि बने, उनके वहाँ पे स्कल्पचर बना है। पे वो है एक बुद्धा की फ़ोटो है, बुद्धा की इमेज है यहाँ पे, जो भूटान से है। एक महावीर का है जो कि बिहार से है। ओके। अगर हम स्पिरिचुअल का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल। स्पिरिचुअल का मतलब किससे है? जो स्पिरिट या सोल या आत्मा, आत्मा वो भूत वाला आत्मा नहीं, सोल वाला आत्मा। ठीक है, संस्कृत में आत्मा कहते हैं, एंड इन मैनी इंडियन लैंग्वेजेस में भी से आत्मा कहते हैं। तो स्पिरिचुअल क्या है? इट इज़ कंसर्न विद स्पिरिट और सोल, आत्मा इन संस्कृत, और बहुत से लैंग्वेजेस में स्पिरिचुअलिटी इज़ द सर्च फॉर अ डीपर और हायर डायमेंशन। स्पिरिचुअलिटी का क्या है? सर्च फॉर अ डीपर और हायर डायमेंशन बियॉन्ड अवर करंट पर्सनैलिटी। उसको सर्च करना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, आत्मा की स्टडी। ठीक है। ओके। सीकर कौन होता है? समवन हु सीक्स द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, जो जानना चाहता है ट्रूथ क्या है वर्ल्ड का। दिस कुड बी अ सेज, कोई सेज हो सकता है जो जानना चाहता है, सच्चाई जानना चाहता है। एक संत हो सकता है, एक योगी हो सकता है, एक फिलोसोफर हो सकता है। तो ये वन हु सीक्स द ट्रूथ, सच जानना चाहते हैं, वो है सीकर। तो वो कोई साधु हो सकता है, कोई सन्यासी हो सकता है, कोई योगी हो सकता है, या कोई फिलोसोफर हो सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंडियन कल्चर बाय एनी एस्टिमेट इज सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड, काफ़ी हज़ारों सालों पुराना है इंडियन कल्चर। लाइक एनी एंशिएंट ट्री, इट हैज़ मेनी रूट्स एंड मेनी ब्रांचेस, बहुत सारे रूट्स, बहुत सारी ब्रांचेस। द रूट्स नर्चर अ कॉमन ट्रंक, एंड फ्रॉम द ट्रंक एमर्ज मेनी ब्रांचेस विच आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, yet united by a common trunk. Some of these branches are about art, literature, science, medicine, religion, art of governance, martial arts, and so on. There are also schools of thought by which we mean group of thinkers. Schools of thought है मतलब कि group of thinkers है या spiritual seekers है, who share similar ideas about human life, the world, etc. मैनी आर्कियोलॉजिस्ट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो कि एक्सकवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, ज़मीन की चेक करते हैं, पुराने एंशिएंट चीज़ें उनको ढूंढते हैं। ठीक है। मैनी आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट सम ऑफ इंडियाज़ कल्चरल रूट्स गो ऑल द वे टू इंडस और हरप्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। हमने जो चैप्टर 6 में देखा, इंडस और हरप्पन सिविलाइजेशन जो थी हमने पढ़ी थी, और हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट जो उसको डिस्कवर किया जाता है, इसलिए उसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, बिकॉज हरप्पन वॉज द फर्स्ट site or city. Later on, over time, hundreds of schools of thought emerge in India. बाद में बहुत सारे schools of thought emerge हुए इंडिया में. We'll see here a few early schools which have shaped India into a country with a unique personality. By understanding them and their roots, we can understand India, that is भारत. हम सब चीज़ों को जानकर समझने के बाद हम पता कर पाएंगे, हम इंडिया दैट इज़ भारत को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। द वेदास एंड वैदिक कल्चर, नेक्स्ट टॉपिक है वेदास एंड वैदिक कल्चर। व्हाट आर द वेदास? वेदास क्या है? द वर्ड वेद कम्स फ्रॉम द संस्कृत विद। जो वर्ड वेद है, वेद वो कहाँ से आता है? संस्कृत का विद जो टर्म है उससे आता है, उसका मतलब है नॉलेज, ज्ञान, हेंस विद्या, तो उसी से क्या बना है? विद्या। तो वर्ड वेद जो है ये संस्कृत वर्ड विद से आता है। द वर्ड वेद कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड विद, जिसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है नॉलेज, नॉलेज, इसलिए वो टर्म विद्या बना है उससे। वी ब्रीफली मैंशन द ऋग्वेदा इन अर्ली चैप्टर, हमने ऋग्वेदा के बारे में पहले पढ़ा था कि ऋग्वेदा सबसे पुराना और सबसे पहला वेद है। इनफैक्ट देर आर 4 वेद, और 4 वेद है कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दे आर द मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड इंडीड अमंग द मोस्ट एंशिएंट इन द वर्ल्ड।
द वेदास कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिम्स, और वेद में क्या है, बहुत सारे हिम्स, ऐसे हिम्स मतलब प्रेयर्स टाइप ना, सॉन्ग्स छोटे से. द वेदास कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिम्स, प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ, हाँ पोएम्स एंड सॉन्ग्स के फॉर्म में प्रेयर्स है. हिम्स मतलब यही होता है, ठीक है, प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स. तो वेदास में कितने बहुत सारे ना हिम्स है, प्रेयर्स है, पोएम्स और सॉन्ग्स के फॉर्म में. दैट वर रिसाइटेड ओरली, जिनको रिसाइट ओरली किया जाता था, नॉट रिटन फॉर्म में नहीं. हमने देखा चैप्टर 5 में देखा हमने पहले, नहीं सॉरी, दोज हिम्स वर कंपोज इन सप्त सिंधवान रीजन, ये सप्त सिंधव रीजन में उसको कंपोज किया गया था. इट इज़ डिफिकल्ट टू से व्हेन एग्जैक्टली द ऋग्वेद द मोस्ट एंशिएंट ऑफ द फोर वॉज कंपोज. ये बहुत मुश्किल है जानना कि एग्जैक्टली बताना कि ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है उसको कब बनाया गया, कब कंपोज किया गया. एक्सपर्ट्स हैव प्रपोज्ड डेट्स रेंजिंग फ्रॉम 5th से 2nd मिलेनियम BC, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ऋग्वेदा को मोस्ट प्रॉबेबली 5th से 2nd मिलेनियम BC में, बिफोर कॉमन एरा में कंपोज किया गया था. फॉर एनीथिंग बिटवीन 100 से 200 जनरेशन्स. These texts have been committed to memory through rigorous training or passed on orally with hardly any alteration. और से orally तब से पास किया जा रहा है और कोई alteration के बिना ही पास किया जा रहा है. ओके, डोंट मिस आउट में क्या लिखा हुआ है, दिस मेटिकुलस ट्रांसमिशन ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एक्सप्लेन्स वाई इन 2008 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वैदिक चैंटिंग एज अ मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटैंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. इसी वजह से जो ट्रांसमिशन हो रहा था ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, इसी वजह से 2008 में यूनेस्को ने क्या किया, रिकॉग्नाइज़ किया वैदिक चैंटिंग को, रिकॉग्नाइज़ किया एज अ मास्टरपीस, रिकॉग्नाइज़ किया ओरल और इंटैंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के तौर पर उसे रिकॉग्नाइज़ किया. अब यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को की फुल फॉर्म तो हम सभी को पता ही है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इट प्रमोट्स डायलॉग बिटवीन पीपल एंड नेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. ये क्या करता है, इट प्रमोट करता है डायलॉग, किसके बीच में, पीपल लोगों के बीच में और नेशंस के बीच में, एजुकेशन, साइंस और कल्चर के थ्रू. ओके, कॉस्मॉस का मतलब क्या होता है, द वर्ल्ड और द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर्ड एंड हारमोनियस सिस्टम. कॉस्मॉस मतलब जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है, उसको एक ऑर्डर और हारमोनियस सिस्टम के फॉर्म में उसे कॉस्मॉस कहते हैं. वैदिक हिम्स वर कंपोज बाय ऋषि. जो वैदिक हिम्स थे वो किसने कंपोज किए, ऋषि ने, जो कि मेल सीयर्स और सेजेस है, और ऋषिकाज ने, ऋषिका फीमेल वंस को कहते हैं ऋषिकाज. तो वैदिक हिम्स जो थे वो ऋषि ने किए थे और ऋषिकाज ने. इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज दे वर एड्रेस्ड इन पोएटिकल फॉर्म टू मेनी डियटीज, गॉड्स और गॉडेसेस सच एज इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषाज एंड मेनी मोर. तो इन सब को वो एड्रेस किए गए थे, जो वैदिक हिम्स लिखे हैं ना हमारे वेदा में, ठीक है. टुगेदर विद दिस सीयर दीज डिटीज सस्टेन रितम और ट्रूथ एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ एंड द कॉस्मॉस. और ये सभी वेद जो वेदों में लिखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें ट्रूथ भी है लिखा हुआ इसमें, और ऑर्डर में ह्यूमन लाइफ में वो है. टुगेदर विद द सीयर दीज डीटीज सस्टेन रितम और ट्रूथ एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ इन द कॉस्मॉस. वर्ल्ड हमने कॉस्मॉस मतलब देखा वर्ल्ड और यूनिवर्स, जो कि ऑर्डर और हारमोनियस सिस्टम में है. द अर्ली ऋषिज एंड ऋषिका सॉ दोज गॉड्स एंड गॉडेसेस एज वन, नॉट सेपरेट बीइंग. जो अर्ली ऋषिज और ऋषिकास थे उन्होंने देखा कि जो गॉड्स एंड गॉडेसेस है एक ही तरीके से, अलग अलग नहीं देखा उनको. सो नॉट सेपरेट बीइंग, एक ही, एज वन, दे सॉ देम एज वन. एज वन हिम, फेमस हिम पुट्स इट, एक हिम में बताया गया कि एकम सत विप्र बहुधा वदंती, द एग्जिस्टेंट दैट इज सुप्रीम रियलिटी इज़ वन. जो उन्होंने बोला, एक हिम में उन्होंने लिखा है ऋषि और ऋषिकाज ने, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एग्जिस्टेंट दैट इज सुप्रीम रियलिटी इज़ वन. जो पूरी एग्जिस्टेंस है, जो पूरी एग्जिस्टेंट है, सुप्रीम रियलिटी वो एक ही है. बट सेजेस गेव इट मैनी नेम, लेकिन अलग अलग सेजेस ने, अलग अलग साधु संतों ने उसको अलग अलग नाम दिया है, लेकिन जो सुप्रीम रियलिटी है वो एक ही है. इन दिस वर्ल्ड व्यू का मतलब यहाँ पे दिया हुआ मीनिंग, अ सर्टेन व्यू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ ऑरिजिन और इट्स वर्किंग. एक वर्ल्ड व्यू मतलब कि एक सर्टेन व्यू या अंडरस्टैंडिंग जो कि वर्ल्ड के बारे में है और उसके ऑरिजिन और उसकी वर्किंग्स के बारे में. इन दिस वर्ल्ड व्यू सम वैल्यूज़ वर स्पेशली इंपॉर्टेंट, बिगिनिंग्स विद ट्रूथ. कुछ वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रूथ से, विच वॉज ऑफन अनदर नेम फॉर गॉड. जो ट्रूथ, सत्य को ही ईश्वर माना गया ना, ईश्वरी सत्य है, ईश्वरी
तो ट्रूथ सच को ईश्वर से कंपेयर किया, ईश्वर को माना गया, उसका अनदर नेम सच का ईश्वर ही है, ट्रूथ का गॉड है। द लास्ट मंत्रास वर्सेज ऑफ द ऋग्वेदा ऑल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमंग पीपल। जो लास्ट मंत्र है वर्सेज जो दिया है ऋग्वेदा में, उसमें भी बोला गया कि यूनिटी होनी चाहिए अमंग पीपल ना, जैसे कि कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कॉमन बी योर माइंड, मे योर थॉट्स अग्री, यूनाइटेड बी योर पर्पज, यूनाइटेड योर हार्ट, मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड, सो ऑल में अग्री। तो इस ऋग्वेदा में लिखा हुआ है कि एक वर्स दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि यूनिटी को प्रमोट करते हुए लिखा हुआ है ना, लोगों के बीच में यूनिटी रहे। कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कॉमन बी योर माइंड, मे योर थॉट्स अग्री, यूनाइटेड बी योर पर्पज, यूनाइटेड योर हार्ट, मे योर थॉट्स सो यूनाइटेड, सो ऑल में अग्री। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे वैदिक सोसाइटी के बारे में। अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट जनाज और क्लान्स। जो वैदिक सोसाइटी थी वो ऑर्गेनाइज होती थी डिफरेंट जनाज या क्लान्स में, दैट इज लार्जर ग्रुप्स ऑफ पीपल। द ऋग्वेदा अलोन लिस्ट ओवर 30 सच जनाज। ऋग्वेदा में 30 सच जनाज के बारे में मैंशन है। फॉर इंस्टेंस द भारताज, द पुरुष, जैसे कि भारताज, पुरुष, कुरुज, यदुज, दुर्वशाज, ये सब जना के बारे में है। हम आगे पढ़ेंगे ये क्या है क्या नहीं है। तो ऋग्वेदा में 30 जना के बारे में लिखा है, जैसे कि भारतास, पुरुष, कुरुज, यदूज, तुर्वशास। ईच क्लैन वॉज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रीजन, और वो हर क्लैन एक रीजन से एसोसिएटेड था ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना इंडिया का, वहाँ पर सब है। देखते आगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइमलाइन दिया हुआ है वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट। तो बर्थ ऑफ महावीरा, मतलब बुद्ध और महावीरा 500 BC से थोड़ा सा पहले, ठीक है, मतलब 1500 BC के, मतलब एंड टूवर्ड्स एंडिंग है 500 BC सीधे यहाँ पे है। और यहाँ पर उपनिषद लिखे गए हुए हैं इस ड्यूरेशन में, मतलब 15, मतलब यहाँ पे अगर होगा 1800, 1700, 1900 ऐसे कुछ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर तक उपनिषद लिखे गए हैं। और ये वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट है, यहाँ से यहाँ तक टाइमलाइन में दी है, 1st सेंचुरी के थोड़ा सा आगे, ठीक है। नॉट मच इज़ नोन ऑफ हाउ दी जनाज गवर्न देयर सोसाइटी। ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि कैसे ये लोग अपने सोसाइटी को गवर्न करते थे जनाज। द वेदास ओनली गिव अस अ फ्यू क्लूज थ्रू वर्ड्स लाइक राजा। कुछ ही क्लूज दिए, जैसे कि राजा, अ किंग और रूलर। राजा क्या था? किंग और रूलर। सभा एंड समिति के बारे में बताया, बोथ ऑफ विच रिफर टू कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। सभा समिति क्या थी? कलेक्टिव गैदरिंग या असेंबली हुआ करती थी। मैनी प्रोफेशंस आर मेंशन इन द वैदिक टेक्स्ट, जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशन का जिक्र है वैदिक टेक्स्ट, जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट एट्सेट्रा। हीलर क्या है? समवन हु यूजेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिजीजेस को, जो हील करे ना डिजीजेस को, और जो रिलीव दे बॉडी को और माइंड को, वो हीलर होता है, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूज़ करके हील करे। Let's explore. Do you know the term for a society where people select their leaders? How do you think people can benefit from such a situation? What could happen if they live under leaders that did not choose? And then think back to what you are learning in the theme governance and democracy. Write your thoughts. ये आप स्कूल में करेंगे। आगे चलते हैं, वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप मेनी रिचुअल्स, यजना ऑफन रेड एज यज्ञ। यज्ञ तो करते थे वैदिक कल्चर में, तो होता ही है। डायरेक्टली टुवर्ड्स वेरियस डीटीज के, टुवर्ड्स गॉड्स एंड गॉडेसेस, फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेलबींग। इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, कलेक्टिव बेनिफिट या वेलबींग के लिए वो यज्ञ करते थे पहले। डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स टू अग्नि। तो प्रेयर्स करते थे, ऑफरिंग्स देते थे अग्नि को। अग्नि को डीटी है ना, अग्नि को डीटी मानते थे वो। द डीटी एसोसिएटेड विद फायर, जो अग्नि कौन है? डीटी है, जो कि फायर से एसोसिएटेड है। अग्नि देवता बोलते हैं ना, अग्नि देवता, तो वो डीटी है, वो फायर से एसोसिएटेड है। बट दोज रिचुअल्स बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो ज़्यादा रिचुअल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए। अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नोन एज उपनिषद बिल्ट अपॉन वैदिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंट्रोड्यूस न्यू वन। उसके बाद एक नया टेक्स्ट बना, ग्रुप ऑफ टेक्स्ट बना, क्या वो जिसे उपनिषद कहते हैं, जो वैदिक कॉन्सेप्ट पे बिल्ट था, उस पर बना। एंड रिड्यूस न्यू वन सच एज रीबर्थ, टेकिंग बर्थ एंड अगैन। इसके बारे में बात हुई उसमें, रीबर्थ के बारे में कि बर्थ हमारा जन्म, पुनर्जन्म होता रहता है। कर्म के बाद में बात करी गई। अवर एक्शंस और द रिजल्ट्स, उसके बारे में कि हम क्या एक्शन करते हैं, उसका रिजल्ट के बारे में। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांत, एक स्कूल ऑफ थॉट है वेदांत, जिसे कहते हैं एवरीथिंग, ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्रह्मांड। ओके, जो वेदांत फिलॉसफी है, वेदांत स्कूल ऑफ थॉट है, वो क्या कहते हैं कि सब कुछ, ह्यूमन लाइफ, नेचर, यूनिवर्स, सब कुछ एक ही है, डिवाइन है।
वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड, उसे ब्रह्मांड कहा गया। नॉट टू बी कन्फ्यूज विद गॉड ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं समझना उसे, भगवान गॉड ब्रह्मा को नहीं समझना है, ब्रह्मांड की बात की उन्होंने, बोले एक ही सब कुछ एक ही है, ह्यूमन लाइफ, नेचर और यूनिवर्स सब एक ही है, ब्रह्मांड। और समटाइम जस्ट दैट तत् बोलते हैं, तत् ना, दैट जस्ट और जस्ट दैट तत्। टू वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस दिस इन अ सिंपल बट प्रोफाउंड वे। यहाँ पे मंत्र लिखे गए जो कि इसको सिंपल तरीके से समझाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये से सुनते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा, आई एम ब्रह्मांड, दैट इज टू से आई एम डिवाइन, मैं ही डिवाइन हूँ, मैं ही दिव्य हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मांड। तत् त्वम असि, यू आर दैट लिखा हुआ है, हमारे मंत्र दिए गए हैं हमारे वेदांत की फिलॉसफी में कि ह्यूमन लाइफ, नेचर, यूनिवर्स सब एक ही है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मा से अब कंफ्यूज मत हुई, इसे जस्ट या तत् उसको बोला गया। और यहाँ पे कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मांड, दैट इज टू आई एम डिवाइन, ठीक है। और दूसरा मंत्र है तत्त्वम असि, यू आर दैट। आगे चलते हैं। उपनिषद ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा और सेल्फ। उपनिषद में आत्मा और सेल्फ की बात भी की गई, आत्मा या सेल्फ की बात। द डिवाइन एसेंस दैट डिसाइड्स इन एवरी बीइंग, आत्मा या क्या है, एक डिवाइन एसेंस है, शक्ति है जो कि क्या करती है, हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर डिसाइड करते रहती है, इन एवरी बीइंग, बट इज अल्टीमेटली वन विद ब्रह्मांड। हर इंसान के अंदर रहती है लेकिन अल्टीमेटली कहाँ है, किस में है, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इसकी फिलॉसफी क्या बताती है कि हर कुछ जो भी है ना यूनिवर्स में, वो सब कनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है, आपस में कनेक्टेड भी है और एक दूसरे पे निर्भर भी करता है। दिस एक्सप्लेन्स अ कॉमन प्रेयर दैट इज बिगिन्स विद सर्वे भवन्तु सुखिना। ये एक प्रेयर से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो प्रेयर कॉमन प्रेयर है जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सब कुछ कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिना, और में ऑल क्रीचर्स भी हैप्पी, एक है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये पूरा एक प्रेयर है, उसमें ये कि सभी बहुत खुश रहे, सारे में ऑल क्रीचर्स भी हैप्पी, सारे धरती पर, अर्थ पर जितने भी जानवर हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, सभी खुश रहे, सभी डिजीज़ फ्री रहे, इस तरीके से प्रेयर है। एंड गोज़ ऑन टू विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड सॉरो, और हर कोई डिजीज़ सॉरो से मुक्त रहे, ठीक है, डिजीज़ से, बीमारियों से और दुखों से फ्री रहे, ये प्रेयर है। थिंक अबाउट इट, हैव यू हर्ड और रेड एनी अदर स्टोरी दैट कन्वेड एन इंपॉर्टेंट मैसेज, व्हाट वैल्यूज डिड इट टीच यू। आप ऐसे सोचिए कोई स्टोरी जो उसने एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया और क्या आपने सीखा उससे। अब आगे चलते हैं। अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE, फर्स्ट मिलेनियम BCE की बात है, बिफोर कॉमन एरा की बात है, ठीक है। सेवरल मोर स्कूल्स ऑफ थॉट ग्रू आउट ऑफ द वेदास, और वेदास से और भी स्कूल ऑफ थॉट ग्रू हुए। वन ऑफ देम वॉज योग, जैसे हमने ऊपर पढ़ा वेदांत, वैसे ही योग है, विच डेवलप मेथड्स इंटेंडेड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मांड इन वंस कॉन्शियसनेस। उन्होंने बताया कि कैसे हम मेथड डेवलप करें जो कि हम रियलाइजेशन को पहुँचे, कॉन्शियसनेस मतलब कि द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर, फॉर इंस्टेंस समथिंग विद इन वन सेल्फ, जो क्वालिटी है या स्टेट है, अवेयर होने वाली स्टेट है, विद इन वन सेल्फ, हम अपने में ही अपने अवेयर हो जाए, हमारी मतलब तीसरी आँख खुलना है ना, वैसे ही ना इतने अवेयर हो जाए, इतना जान जाए अपने आप को, सेल्फ रियलाइजेशन की बात बताते हैं, ठीक है। टुगेदर दी स्कूल्स ऑफ थॉट बिकेम द फाउंडेशन फॉर व्हाट वी कॉल हिंदुज़म टुडे। और हिंदुज़म जो हम कहते हैं, हिंदुज़म जो रिलीजन है अभी प्रेजेंट में, तो ये सभी कैसे डेवलप हुए, फाउंडेशन क्या है इनकी, यही स्कूल्स ऑफ थॉट है। अभी वेदांता पढ़ा, ये योगा के बारे में देखा हमने, तो वैसे ही ऐसे ही हिंदुज़म की फाउंडेशन यही सब स्कूल्स हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, थैंक यू सो मच।